Hello student, good morning. Welcome to in today online computer class. The, today topic is constructor. तो आज अपना टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है? When object created of a class, then constructor automatically executed. It means मतलब जब एक क्लास बनाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट मीन्स जैसे कि एक नॉर्मल फंक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे पहले, और उस नॉर्मल फंक्शन को हम फिर कंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी एक क्लास का एक प्रोग्राम बना देता हूँ। उसमें एक फंक्शन है, उस फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, और फिर उस फंक्शन को एज ए कंस्ट्रक्टर हम यूज करके देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्ट करना, यानी कि बनाना किसी चीज को, और डिस्ट्रक्चर होता है मिटाना। तो कंस्ट्रक्टर क्या क्या कब यूज किया जाता है और क्यों यूज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा, ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम देते हैं एबीसी, और इसमें एक वेरिएबल लेता हूं इंटीजर आई, और पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर का यूज करूंगा, और इसमें लिखो वॉइड गेट डेटा। और ये जो आई है, इसकी वैल्यू को मेरे को इन करना है या फिर आउट करना है या फिर कोई स्टेटमेंट लिखना है। जैसे मेरे को कोई इससे कोई मतलब नहीं है, सीधा आप यहाँ पे सी आउट करके और यूज कर सकते हैं फंक्शन। दिस इज ए, नीचे लिख रहा हूं फंक्शन, और इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे क्लोज कर देता हूं, क्लास को बंद कर दिया, और वॉइड मैन प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया एबीसी का, और ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कॉल करेगा किसको? इस फंक्शन को, गेट डेटा को। ये एक नॉर्मल सा एक प्रोग्राम है, क्लास का यूज किया है मैंने इसमें। तो इस प्रोग्राम को समझने के बाद में हम कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्टर, इजी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ज्यादा नहीं है, बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दोबारा एक बार बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या बनाया है? क्लास, जिसका नाम है एबीसी। फिर क्लास जो है यहां से स्टार्ट होती है, यहां पर बंद होती है। इस क्लास में एक मेंबर बनाया है जिसका नाम है इंटीजर आई, जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है। ठीक है, कि जिसका एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता, वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है? प्राइवेट। अब यहां पे मैंने एक एक्सेस मॉडिफायर का यूज किया पब्लिक, और इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है वॉइड गेट डेटा, और इस फंक्शन के को डिफाइन किया क्लास के अंदर ही, और उसमें एक स्टेटमेंट लिखा है दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, और क्लास को बंद कर दिया। फिर एबीसी टाइप का मैन प्रोग्राम में एबीसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है गेट डेटा पर जाएगा। देखो, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा। ठीक है, इस गेट डेटा को कॉल किया, और इसके अंदर क्या था? एक स्टेटमेंट है। वो जो स्टेटमेंट है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा? दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल प्रोग्राम है, एक क्लास का सिंपल क्लास, नॉर्मल प्रोग्राम यूजिंग ए क्लास। ठीक है, अब यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस प्रोग्राम में? नहीं है ना? अब हम बात करते हैं जो आज अपना टूडेज टॉपिक है, कंस्ट्रक्टर। रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है इस चीज को। अगर आप ये चीज नहीं समझ पाएंगे तो पूरा चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इस प्रोग्राम में कहां प्रॉब्लम आ रही है कि भैया क्या नहीं कर सकते हो? क्लास ही तो बनाइए। देखो, एक्सेस मॉडिफायर देर आर थ्री टाइप एक्सेस मॉडिफायर यूजिंग इन ए क्लास। एक क्लास में तीन एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, उनका यूज किया जाता है। कैसे? वैसे देखिए, क्लास है, इस क्लास में आप बच्चे हो, क्या बिना परमिशन के क्लास के आउटसाइड जा सकते हो क्या? अगर आप जाओगे तो फिर आपका जो रिजल्ट है तो वो क्या आएगा? सही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये क्लास है, इस क्लास को आप डिवाइड करो 4 पार्ट में। एक पार्ट, फर्स्ट, वन पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
फर्स्ट पार्ट है, इसका नाम हमने कुछ नहीं दिया, ठीक है। ये मैंने 4-5 बार बता दिया है, आप ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले रहे हो, आने हो तब ये प्रॉब्लम आ रही है। रेगुलर क्लास लेने के बाद में ये प्रॉब्लम नहीं आती एक्सेस मॉडिफायर की। पूछो इनसे कितनी बार बताया। तो ये एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बताया नहीं पहले, कितनी बार बताया, कम से कम 4-5 बार बताया, दोबारा बता रहा हूं। मान लीजिए अपने पास क्लास है, 12th क्लास है, और इसके मैंने यहां पर यहां लिखा इंटीजर आई, और फिर पब्लिक सॉरी प्राइवेट कैरेक्टर सी, पब्लिक डबल डी, प्रोटेक्टेड फ्लोट एफ। आपका क्वेश्चन क्या ये था कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं? तो देखिए एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। देखो एक क्लास बनाई मैंने 12th क्लास, इस 12th क्लास को मैंने यहां पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 पार्ट, 2, 3rd और 4th, ठीक है। अब यहां पे समझिए, यानी कि एक अपने पास इसका कंसेप्ट है सी प्लस प्लस का, वो है एनकैप्सुलेशन। और एनकैप्सुलेशन का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि क्लास के जो प्राइवेट मेंबर हैं, ये यहां पर कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, 4 जो वेरिएबल हैं ये आपके क्या वेरिएबल हैं, बट आप इनको क्लास में लिख रहे हो। आप स्टूडेंट हो क्लास के, स्कूल के बाहर, बट आप यहां बैठ के तो आप हो गए 12th क्लास एबीएन के स्टूडेंट, ठीक है, वो चीज है। तो ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो ये सारे क्या हो गए, इसके मेंबर क्या हो गए, मेंबर। कितने मेंबर है इसमें, 4 मेंबर है। अब ये जो मेंबर हैं, इन मेंबर, कौन सा मेंबर क्लास के बाहर जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता, इसको डिफाइन करेगा कौन, इनके एक्सेस मॉडिफायर। हाँ, तो जो पब्लिक होता है वो ही बाहर जा सकता है, यानी कि जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जो डबल डी लिखा है मैंने यहाँ पे, जो डी एक वेरिएबल है डबल टाइप का, जैसे आई एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, वैसे डी क्या है, एक डबल टाइप का वेरिएबल है, और इसका हम यूज कर सकते हैं डी की वैल्यू में यहां दे सकता हूं। बट प्राइवेट को हम कांट एक्सेसिबल, यानी कि क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो कर सकते। तो ये जो इंटीजर आई है, मैं आई की वैल्यू अगर यहां पे 5 देता हूं तो ये मेरा इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आई की देखो प्राइवेट क्या आपका कैरेक्टर सी, तो प्राइवेट को क्लास के आउटसाइड आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में। दोबारा, प्राइवेट जो डेटा टाइप होता है उसको आप क्लास के आउटसाइड यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जो देखो सी तो प्राइवेट टाइप का है, डी पब्लिक है और एफ प्रोटेक्टेड है, तो आई किस टाइप का है, आई किस टाइप का है, नहीं किसी भी टाइप का नहीं। इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या है, कोई भी तो नहीं है भाई। इसका एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड, इसका एक्सेस मोड पब्लिक, इसका एक्सेस मोड प्राइवेट, इसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं है। और जिसका कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं होता वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट ही होता है। वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्राइवेट ही होगा। तो इस आई को हम क्या नहीं कर सकते, क्लास के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, प्राइवेट है। तो दोनों प्राइवेट हो गए, और प्रोटेक्टेड को भी क्लास के आउटसाइड नहीं कर सकते हैं, ये किसी अन्य क्लास यानी कि अदर क्लास में इसका यूज कर सकते हैं, तो सिर्फ पब्लिक को यूज कर सकते हैं ना। तो हमें इस फंक्शन जो पब्लिक है, यहां पर आप देखें कि जो पब्लिक के अंदर जो क्लास बनाई है वॉइड गेट डेटा, वो क्या है, पब्लिक के अंदर है। तब हमने क्या किया, जो क्लास तो यहीं पर बंद हो रही है ना, तब ये जो ऑब्जेक्ट है किसके पास जाएगा, पब्लिक प्लेस में जाएगा, प्राइवेट वाले के पास नहीं जाएगा। तो इसके पास जाएगा, इसी को एग्जीक्यूट करेगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपका स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब बताओ क्या है इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आज का टॉपिक है अपना कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर इज ए आल्सो मेंबर, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, दैट इज दिस इज void get data। क्या है, व्हाट इज मेंबर फंक्शन। देखो ये मेंबर
member variable, that this is variable but in use in class that called member variable, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज मेंबर फंक्शन, ऐसे फंक्शन है बट क्लास में यूज हो रहा है तो क्या हुआ, मेंबर फंक्शन। इस मेंबर फंक्शन यानी कि अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन ही होगी, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, यानी कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होता है। कैसे, देखो ये मेंबर फंक्शन है, इस मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में एग्जीक्यूट थोड़ी होता है, इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट और लिखना पड़ा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, इसको कॉल करना पड़ा। तो ये स्टेटमेंट क्यों लिखा गया है, इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। बट कंस्ट्रक्टर होगा ना इसकी जगह, तो ये स्टेटमेंट हमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जब क्या डेफिनेशन में क्या है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, इट्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, यानी कि जब ये क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट कंस्ट्रक्टर का ही, तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भी कंस्ट्रक्टर क्या चीज है और नॉर्मल मेंबर फंक्शन क्या है। देखिए क्लास एबीसी और इसमें इंटीजर आई, देखो सेम चल रहा है अपना प्रोग्राम। अब देखो कंस्ट्रक्टर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं एक एक पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इट शुड बी सेम एज क्लास, यानी जो कंस्ट्रक्टर का नेम है वो क्लास के समान होना चाहिए, यानी कि सेम होना चाहिए, इट शुड बी सेम ऑफ द क्लास, क्लास के नेम के समान होना चाहिए। तो यहां पर जो कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करेंगे और जो कंस्ट्रक्टर का जो एक्सेस मॉडिफायर है, कंस्ट्रक्टर मॉडिफायर शुड बी पब्लिक, यानी कि जो कंस्ट्रक्टर का मॉडिफायर भी क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, उसका प्राइवेट। मेंबर फंक्शन का जो एक्सेस मॉडिफायर है वो प्राइवेट हो सकता है, बट कंस्ट्रक्टर का एनी टाइम क्या होगा, पब्लिक होगा। तो यहां पर हम यूज करेंगे पब्लिक, ठीक है। तो और फिर दूसरी जो पहले मैंने बताई थी कि जो सेम नेम होना चाहिए, एक ही नेम होना चाहिए क्लास का और उसका किसका, कंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ पे क्लास का नाम क्या है, एबीसी, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होगा, एक, तो ये कंस्ट्रक्टर का नेम है और ये फंक्शन है, दोनों सेम है ना। अब यहां पर जो इसके बाद का जो एक जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, थर्ड पॉइंट है वो ये है, इट नोट it can't use any data type else void, यानी कि कोई भी डेटा टाइप इसका जो डेटा टाइप है, इसका जो रिटर्न टाइप है वो कोई भी यूज नहीं करना है, ठीक है। कोई रिटर्न टाइप, इसका जो रिटर्न टाइप है वो यूज नहीं करना, यहां तक कि void भी नहीं। देखो इससे पहले हमने void का यूज कर रखा है, आप इंटीजर का भी यूज कर सकते हो कि void इज ए डेटा टाइप, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, void इनका यूज करते हो ना। बट यहां पर आप कोई भी यूज नहीं करेंगे, जैसे कि इंटीजर है और है चाहे void है, तो void भी यूज नहीं करेंगे यहां, ठीक है। नेक्स्ट है, तो अब इसको हम करते हैं डिफाइन, इसके बाद में इसको और भी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो आपको नोट्स में भेज दूंगा, इसको ओवरलोड नहीं कर सकते हैं, ये वर्चुअल टाइप का नहीं होता है। तो ये अपने जो नेक्स्ट प्रोग्राम आएंगे उनके अंदर जो पॉइंट, जो यहाँ पर जो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दी, तो सेम जो नेम है वो इसका सेम होना चाहिए, पब्लिक में लिखा जाना चाहिए, इसका जो डेटा रिटर्न टाइप है वो कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जैसे इसको डिफाइन किया है वैसे इसको डिफाइन कर देंगे अपन, यहां पे सी आउट लिखो, दिस इज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और इसको बंद कर दिया, क्लास को यहां पे बंद कर दिया, void मैन, और यहां पे ओबीसी का
एबीसी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, अब देखो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। तो देखिए, दिस इज नॉर्मल फंक्शन, इट इज ए स्पेशल फंक्शन। ठीक है, इट इज ए स्पेशल फंक्शन। और नेक्स्ट क्या है, इट्स एग्जीक्यूट। जब नॉर्मल फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा। अगर इसमें भी लिखना पड़ता तो ऑब्जेक्ट डॉट एबीसी। बट ये क्या है कि स्पेशल मेंबर फंक्शन है और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। इसमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा एग्जीक्यूट। बस जब आप ये ऑब्जेक्ट यहां पे लिख दोगे, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट लिखा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल फंक्शन और इट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आ गया समझ में, सिंपल है ना कंस्ट्रक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है आपका ये, जो चैप्टर नंबर 10 है सबसे इजी है। और है ये फर्स्ट, हाँ आज जो फर्स्ट डे है इस चैप्टर का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर आ गया ना समझ में, कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसकी जो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक लाइन की डेफिनेशन है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट, जो यहां पर जो मैंने यूज किए हैं वो मैंने समझा दी। इसके बाद का टॉपिक है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ तो पैरामीटराइज्ड और बता देता हूं फटाफट। अब देखो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ये आपका क्या है कंस्ट्रक्टर और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट है। क्या आर्ग्यूमेंट क्या होता है, व्हाट इज आर्ग्यूमेंट। देखो कंस्ट्रक्टर का जो पैरेंथेसिस का यूज किया है, इसको कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में मैंने कोई आर्ग्यूमेंट यूज किया है क्या, नहीं यूज किया। अगर मैं यहां पे कोई आर्ग्यूमेंट, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वही होता है, कंस्ट्रक्टर यूज एनी कंस्ट्रक्टर एनी आर्ग्यूमेंट, कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज करता है। ये एबीसी यहां पर मैं लिखता हूं इंटीजर एक्स। ठीक है, इंटीजर एक्स, और यहां लिख देते आई एक्स। ठीक है, और फिर सी आउट आई की वैल्यू प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, और इसके साथ में मैं वैल्यू भेज देता हूं 10। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, व्हेन कंस्ट्रक्टर यूज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट यहां पे कितने आर्ग्यूमेंट यूज कर रखे हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई होता है, इंटीजर जेड होता है। तो कोई कई आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट यूज नहीं किया गया है, तो वो होता है जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट जब होंगे तो इसको बोलेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर इसमें कोई भी नहीं होता तो उसको क्या बोलते हैं, जीरो आर्ग्यूमेंट या फिर जीरो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और या फिर एक है तो ये सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, और दो होते तो टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, थ्री होते तो थ्री आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। और जब कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट का यूज किया जाता है तो उसी को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, आ गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब देखो इसमें हमने एक पैरामीटराइज यानी कि एक आर्ग्यूमेंट का यूज किया है। इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ऑब्जेक्ट के साथ में हमें पास करवानी है। तो यहां पे हमने एबीसी ओबीजे 10। ठीक है, तो यहां पर ओबीजे डॉट एबीसी नहीं लिखा मैंने क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एबी ओबीजे 10, इस ये जो 10 की वैल्यू कहां चली जाएगी, एक्स में, और इसको एग्जीक्यूट कर देगा साथ साथ में। तो यहां पे आएगा दिस इज कंस्ट्रक्टर, ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर एक्स की वैल्यू कहां चली जाएगी, आई के पास, इस आई के, और इस आई को हम आउट करवा देंगे करवाना चाहें तो। बट मेरा तो समझाने का यही था मोटिव की जो ये वैल्यू है ऑब्जेक्ट के साथ में किस तरीके से एक्स को पास करवाते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ गया समझ में। कल हम 2-3 टॉपिक और क्लियर कर लेंगे, फिर एक क्लास और होगी, उसके बाद में चैप्टर फिनिश। बस छोटा सा चैप्टर है,
बस 2 क्लास और लगेंगे इसमें, फिर आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो ये है आपका कंस्ट्रक्टर। और एक लास्ट की क्लास में क्या होगा, नहीं नेक्स्ट टाइम बता रहा हूँ, हो सकता है बीच में मेरे को बुला लें। तो इसके बाद में एक डी स्ट्रक्चर आएगा, जैसे ये क्रिएट करता है वैसे एक डी स्ट्रक्चर आता है, वो क्या करेगा, मिटाने का काम करेगा। एक बीच में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे। कल का जो अपना टॉपिक होगा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर और डायनेमिक कंस्ट्रक्टर। या फिर ये कर लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और एक पढ़ेंगे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, और उससे बाद क्लास वाले कॉपी कंस्ट्रक्टर और डी स्ट्रक्चर चैप्टर फिनिश। ये 3-4 टॉपिक और है अपने पास, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। हाँ पूर्वी, बता आया क्या समझ में? ऑनलाइन बोलती नहीं बीच में। हेलो हेलो पूर्वी।